ओरिजिन ओएस एक ऐसी यूआई जिसे इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स हमेशा मिस करते थे क्योंकि फन टच ओएस के एनिमेशंस काफ़ी स्लो और इंटरफेस भी काफ़ी आउटडेटेड लगता था। और इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अब फाइनली इंडिया में भी ओरिजिन ओएस आ गई है, जो काफ़ी पॉलिश्ड, काफ़ी सिंपल और इसके एनिमेशन भी एक अलग ही लेवल का है। इस यूआई में आपको कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको कुछ खास नहीं लगेगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ओएस के हिस्ट्री के बारे में कि ये कब और कहाँ बनाया गया और इसे बनाने का पर्पस क्या था। इतना ही नहीं, यहाँ हम ये भी जानेंगे कि इसे इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च किया जा रहा था और भारत के लोग जो इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, तो सच में इसके आने से इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स को कुछ फायदा होगा या नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लॉन्च से। देखो, ओरिजिन ओएस का सबसे पहला वर्जन ओरिजिन ओएस 1.0 को ऑफिशियली चाइना में लॉन्च किया गया था, जो फन टच ओएस का ही सक्सेसर था। इससे पहले वहाँ भी फन टच ओएस ही चल रहा था। फन टच ओएस होते हुए भी इसे डेवलप करने का पर्पस यही था कि चाइनीज यूजर को एक प्रीमियम लुक एंड एनिमेशन स्मूथ दिया जाए, एकदम आईओएस के जैसा। अब क्योंकि चाइना में गूगल के एप्स और सर्विसेज नहीं चलते हैं, इसीलिए वीवो को चाइनीज यूजर के लिए एक सेपरेट ओरिजिन ओएस डेवलप करना पड़ा, जिसे वहाँ के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन आपको क्या लगता है, जो ओरिजिन ओएस इंडिया में आया है वो चाइनीज ओरिजिन ओएस की तरह स्मूथ, प्रीमियम और सिंपल होगा या नहीं? इसके बारे में भी हम वीडियो खत्म होने से पहले जान लेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि भारत के ओरिजिन ओएस में क्या क्या मेन फीचर्स देखने को मिलता है। हाँ, तो चलो देखते हैं इसमें क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले इसका कंट्रोल सेंटर फन टच ओएस के मुकाबले काफ़ी बदल दिया गया है। अभी के सारे अनदर एंड्रॉयड में चल रहा है, एकदम वैसा ही कर दिया गया है। अगर इसके राइट साइड में स्वाइप डाउन करोगे तो सारे बटन्स के ऑप्शन मिलेंगे और लेफ्ट साइड में स्वाइप डाउन करोगे तो सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे, जो काफ़ी बढ़िया फीचर है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसका अगला फीचर ये है कि इसके लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा भर दिया गया है। आप इसके टाइमर के क्लॉक का साइज भी बदल सकते हैं वॉलपेपर के अकॉर्डिंग। साथ ही जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे तो क्लॉक का साइज भी कम होते जाएगा, जो देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसके अलावा इसमें डेप्थ इफेक्ट भी दिया गया है, जिसमें क्लॉक वॉलपेपर वाले सब्जेक्ट के पीछे हो जाता है। प्लस इसमें एक और बढ़िया फीचर ऐड किया गया है, जिसमें 4 अलग अलग वॉलपेपर को एक साथ ही लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। आप जैसे ही फोन को लेफ्ट या राइट टिल्ट करोगे तो वॉलपेपर चेंज होगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही इसमें एक और काम का फीचर ऐड किया गया है, जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें आप किसी भी फोटो को होल्ड करके किसी भी ऐप पे ले जा सकते हो और ये फीचर्स पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ, तो फीचर्स इसमें यही सब है। अब हम ये जानते हैं कि ओरिजिन ओएस से इंडियन यूजर्स को क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं इससे लोगों को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले लोगों को एक फ्रेश और रीडिज़ाइंड इंटरफेस मिलेगा, जो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किए रहेगा। और देखो, ओरिजिन ओएस आया है तो उसके साथ चाइना एक्सक्लूसिव फीचर भी आए होंगे, जैसे नैनो अलर्ट, क्वांटम किट, सुपर कार्ड पैकेज। अच्छा, मैं आपको नैनो अलर्ट का काम समझा देता हूँ। ये बैकग्राउंड में एआई और सिस्टम लेवल सेंसर का यूज करता है, ताकि ये समझ सके कि आपके लिए कौन सा अलर्ट जरूरी है और कौन सा नहीं। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, जैसे ओटीपी, डिलीवरी अपडेट या प्रायोरिटी ऐप का मैसेज, तो नैनो अलर्ट स्मार्टली उसको हाईलाइट करता है और यूआई में एक छोटा सा फ्लोटिंग अलर्ट दिखाता है। और अगर कोई कम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो, जैसे प्रमोशनल स्पैम या बैकग्राउंड ऐप अपडेट, तो वो बैकग्राउंड में साइलेंटली हैंडल होती है। इसी तरह क्वांटम किट और सुपर कार्ड पैकेज का भी काम है, जो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। देखो, जब ओरिजिन ओएस इंडिया में आया है तो यहाँ का कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस और वन यूआई जैसे धाकड़ पहले से ही राज कर रहे हैं, और जिसके वजह से यूजर को जल्दी जल्दी इनोवेटिव फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस वीवो ने अपने टीजर में अनाउंसमेंट किया है कि इसका एनिमेशन स्पीड और रिफ्लेक्शन काफ़ी तेज है।
थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि इंडिया का ओरिजिन ओएस चाइनीज ओरिजिन ओएस के तरफ प्रीमियम, स्मूथ और सिंपल टू यूज होगा कि नहीं। तो देखो, चाइना में गूगल सर्विसेज बैन है, इसीलिए वहाँ के लिए बने ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल एप्स और सर्विसेज के जगह चाइनीज होममेड चीजें ही यूज की जाती है। इसीलिए ये हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन ओएस चाइना के तरह स्मूथ ना हो, क्योंकि चाइना वाले को खुद के एप्स, खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से ऑप्टिमाइज करने का राइट मिल जाता है। और एक बात यह है कि ओरिजिन ओएस के इंडियन वर्जन में काफी चाइनीज एक्सक्लूसिव फीचर मिसिंग है, जैसे ऑटोमेटिक डिजाइन एलिमेंट्स, ग्रिड, होम यूआई, डीप एनिमेशन इंजन। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन ओएस का इंडियन वर्जन स्मूथ और सिंपल टू यूज तो होगा, लेकिन चाइना वाले की तरह प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं देगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।